हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ बिहार अधिकार मित्र भर्ती 2025 यानी केवल 10वीं पास के लिए ही यह वैकेंसी निकल के आ चुका है। जो बिहार अधिकार मित्र की बहाली होने जा रहा है, इसमें क्या करना है इसके बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि बिहार अधिकार मित्र वैकेंसी 2025 यानी बिहार अधिकार मित्र भर्ती केवल 10वीं पास के लिए आवेदन शुरू, बिना परीक्षा सीधी भर्ती होने जा रहा है। इसी के बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। उससे पहले पहले बार आप आए चैनल में तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट से जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, बिहार सरकार द्वारा राज्य के युवाओं के लिए एक तथा बड़ी पहल की गई है जिसका नाम है बिहार अधिकार मित्र वैकेंसी 2025। यह योजना उन युवाओं के खास अवसर लेकर आई है जो 10वीं पास है एवं रोजगार की तलाश कर रहे हैं। इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी बल्कि सीधी नियुक्ति की जाएगी, यानी कि इसमें कोई लिखित परीक्षा वगैरह कोई इसमें नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पे नियुक्ति की जाएगी सीधे। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे इसका ओवरव्यू वगैरह की मैं बारे में बात करूँ तो यहाँ बिहार अधिकार मित्र वैकेंसी 2025 लेटेस्ट जॉब है। इसका जो मोड है वो ऑफलाइन मोड में ही आपका इसमें फॉर्म फिलअप किया जाएगा। प्रोसेस जो आपको यहाँ पे सारी जानकारी आपको इसमें नोटिफिकेशन में भी आपको बताया जाएगा। उसके बाद क्या है बिहार अधिकार मित्र वैकेंसी 2025 में, यानी कि क्या है तो अधिकार मित्र एक ऐसा पद है जिससे आम जनता तथा प्रशासन के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना होता है। अधिकार मित्र की जिम्मेदारी होगी कि वह पंचायत या वार्ड स्तर पर लोगों को सरकारी योजनाओं, उनके अधिकारों या शिकायत समाधान प्रक्रिया और सरकारी सेवाओं को जानकारी दे। यानी कि बिहार अधिकार मित्र में क्या काम होता है, इनका क्या इसमें भागीदारी होती है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार अधिकार मित्र में एक ऐसा पद है जिससे आम जनता तथा प्रशासन के बीच, यानी कि लोगों और प्रशासन के बीच एक ऐसा सेतु के रूप में कार्य करना होता है। जो अधिकार मित्र की जिम्मेदारी होती है जैसे पंचायत या वार्ड स्तर पर लोगों को सरकारी योजनाओं, उनके अधिकारों, शिकायत समाधान प्रक्रिया और सरकारी सेवाओं को जानकारी देना। ये चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इस योजना का मकसद है कि सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पारदर्शिता और सरलता से पहुंचाना। बिहार अधिकार मित्र वैकेंसी 2025 सबसे खास बात क्या है तो कोई भी लिखित परीक्षा नहीं है इसमें, सीधी चयन प्रक्रिया से तहत नियुक्ति की जाएगी। तीसरा के चयन स्थानीय स्तर पर ही किया जाएगा जिससे बेरोजगार युवाओं को स्थानीय रोजगार मिलेगा। कौन कर सकता है आवेदन, यानी कि बिहार अधिकार मित्र में कौन कर सकता है आवेदन, तो अगर आप बिहार राज्य के निवासी है तथा न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं तो आप इस भर्ती के लिए योग्य है। नीचे दिए गए बिंदु को ध्यानपूर्वक यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। 4 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है कि आवेदक बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरा है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। तीसरा है कि उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम उम्र उसका 18 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम उसका 40 वर्ष होनी चाहिए। विशेष वर्गों के नियमानुसार छूट मिल भी सकती है आयु में। आवेदक को अपने पंचायत या वार्ड क्षेत्र की जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं जरूरी दस्तावेज क्या क्या लेंगे, यानी कि बिहार अधिकार मित्र में क्या क्या जरूरी दस्तावेज आपको लेंगे तो आपको यहाँ पर निम्न प्रकार यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे दस्तावेजों की। फर्स्ट में आधार कार्ड लेंगे, सेकेंड में 10वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र भी लेंगे, निवास प्रमाण पत्र लेंगे, जाति प्रमाण पत्र लेंगे जिसको जो लागू होगा उसको, पासपोर्ट साइज फोटो लेंगे, मोबाइल नंबर लेंगे, ईमेल आईडी और बैंक पासबुक का फोटो कॉपी लेंगे यदि मांगी जाए तो। उसके बाद है कि बिहार अधिकार मित्र वैकेंसी में क्या कार्य करना होता है, यानी उसका काम क्या है। तो एक अधिकार मित्र को निम्नलिखित कार्य करने होंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना होगा, यानी यानी कि गाँव में या गाँव कस्बे में लोगों को जानकारी देना होगा कि उसके अधिकारों के बारे में बताना होगा। दूसरा कि सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना होगा, यानी कि बहुत सारी योजनाओं जो आते हैं जो लोगों को पता नहीं चलता है, तो इसीलिए उसका जो अधिकार मित्र का है यह काम है कि सरकारी योजनाओं से मैंने बताया जाए ग्रामीण क्षेत्रों में। तीसरा कि जन कल्याण योजनाओं में आवेदन करवाने में मदद करना चाहिए, यानी कि अधिकार मित्र में जन कल्याण योजनाओं में आवेदन करवाने में मदद करना होगा उनको। उसके बाद चौथा है कि शिकायत निवारण की प्रक्रिया को समझाना होना,
यानी कि अधिकार मित्र को यह काम है कि शिकायत निवारण की प्रक्रिया को समझाना, यानी कि कोई शिकायत करता है उसको निवारण भी करना और उसको समझाना भी है। उसके बाद लास्ट की पंचायत स्तर पर प्रशासनिक सहायता प्रदान करना है, यानी पंचायत स्तर पर प्रशासनिक सहायता भी प्रदान करना। उसके बाद एक चयन प्रक्रिया कैसी होगी, बिहार अधिकार मित्र में चयन प्रक्रिया कैसी होगी। तो इस भर्ती में चयन प्रक्रिया पूरी तरह से मेरिट और स्थानीय सर्वेक्षण पर आधारित होगी। कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। आपको यह मेरिट और स्थानीय सर्वेक्षण पर आधारित होगा ये आपका चयन। जैसे कि आवेदन की समीक्षा पंचायत स्तर पर की जाएगी। तीसरा, पंचायत समिति और वार्ड के जिम्मेदार अधिकारी योग्य उम्मीदवारों को सूची बनाए जाएंगे। अंतिम सूची प्रकाशित कर चयनित अभ्यर्थियों को सूचना दी जाएगी। उसके बाद देखिए आवेदन कैसे करें, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन संभव हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल आवेदन प्रक्रिया पंचायत या वार्ड स्तर पर ऑफलाइन के माध्यम से ही अपनाई जा रही है। यानी कि पहले दोनों संभावना थे, ऑनलाइन भी आप कर सकते थे, ऑफलाइन भी, दोनों माध्यम से आवेदन आपका संभव हो सकता था। लेकिन फिलहाल अभी आपका आवेदन प्रक्रिया पंचायत स्तर पर या वार्ड स्तर पर आपका ऑफलाइन माध्यम से ही अपनाई जा रही है। उसके बाद है कि ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया कैसे है, तो अपने ही पंचायत सचिवालय या नगर वार्ड कार्यालय में जाएं, वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें या खुद प्रिंट आउट करवाएं। सभी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न करें, निर्धारित स्थान पर जाकर जमा करें। महत्वपूर्ण बातें जो आपको जाननी होनी चाहिए, तो यह भर्ती स्थानीय स्तर की है, इसलिए बाहरी जिलों से आवेदन मान्य नहीं होंगे। यानी कि बाहरी जिले से कोई भी अनर्गल गांव से या जिले से फॉर्म यहाँ पे अप्लाई नहीं किए जाएंगे। जिस पंचायत से उसी पंचायत को उनको फॉर्म फिलअप करना है उनके पंचायत स्तरीय पे। एक ही व्यक्ति एक ही पंचायत या वार्ड में आवेदन कर सकते हैं, यानी कि एक ही पंचायत में एक ही व्यक्ति ही उसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पूरी तरह निःशुल्क हो सकता है, यानी कि इसमें कोई 1 भी रुपया इसमें शुल्क चार्ज नहीं है, लेकिन किसी तरह की पुष्टि के लिए पंचायत से संपर्क करें। उसका चौथा है चयन के बाद प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग भी दिया जा सकता है, यानी कि आपको उसमें बहाली होने के बाद उसमें ट्रेनिंग की भी आपको वहाँ पे दिया जा सकता है। इस योजना के फायदे क्या क्या आपको होंगे, तो स्थानीय युवाओं को रोजगार का अवसर पहुंचेगा, सरकारी योजनाओं की बेहतर पहुंच होंगे, ग्राम और वार्ड स्तर पर प्रशासनिक सहायता होंगे, बेरोजगारी दर में कमी होंगी, जनता और प्रशासन के बीच की दूरी कम होगी, भविष्य में मिलने वाले अवसर, यानी कि एक बार चयनित होने के बाद उम्मीदवारों को अनुभव और सेवाओं के आधार पर अन्य सरकारी या अर्ध सरकारी योजनाओं में भी समायोजित किया जा सकता है। यह एक प्रारंभिक स्तर का सरकारी जुड़ाव माना जा सकता है, यानी कि भविष्य में जो है अधिकार मित्र वाले जिसका जो इसमें जो सेवा जो प्रदान करेंगे उनको अन्य सरकारी या अर्ध सरकारी योजनाओं में भी आपको समायोजित किया जा सकता है, यानी कि आपके और भी काम उसमें आपको हो सकते हैं। यह एक प्रारंभिक स्तर का सरकारी जुड़ाव आपका हो चुका है या इस आपके जॉब से। इस प्रकार यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह यहाँ पे समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसका नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑफिशियल ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी अररिया, यहाँ पे आप लोग जो देख सकते हैं, यहाँ पे इसका सारा जानकारी यहाँ पे नोटिफिकेशन में ये लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे उसके बाद नीचे यहाँ पे देख सकते हैं सारा जानकारी, इसका फॉर्म वगैरह है। ये आपको इस प्रकार यहाँ पे फॉर्म होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से डायरेक्ट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे आपका फॉर्म है जो जिला विधिक सेवा पदाधिकारी अररिया, यानी यह अररिया के लिए यह वैकेंसी निकला हुआ अररिया के सभी पंचायतों में, जो यहाँ पे देख सकते हैं। तो यह फॉर्म वगैरह यहाँ पे आप लोग प्रिंट आउट करके फॉर्म फिलअप करके सारे डॉक्यूमेंट इसके साथ संलग्न करके जमा कर देना है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट से जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।